फ्रेंड्स, तीन बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं और ये बार बार पूछा जाता था कि सर बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो बता दीजिए। उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आता था सर बिसाइड्स और एक्सेप्ट, इस दोनों को समझ नहीं पाते हैं या याद नहीं रख पाते क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम है पर दोनों के यूज में कहीं न कहीं डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट थिंग आपको ये जानना है कि बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट, ये तीनों के तीनों जो है सो क्या है, प्रीपोजिशन है। बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट तीनों के तीनों क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिसाइड्स जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है के बगल में, के बाद या नज़दीक, के बगल में, के बाद या नज़दीक। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है, तब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यानी वह कहाँ बैठी हुई है, अपने माँ के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, देयर इज अ चेयर बिसाइड द टेबल, यानी एक चेयर है और वो कहाँ है, तो वो जो है सो टेबल के बाद है या टेबल के नज़दीक है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखोगे, इसको याद रखने का एक ट्रिक आपको बतला रहे हैं कि जब बिसाइड में एस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जब बिसाइड में क्या लगा हुआ रहेगा, एस लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाओगे कि ये एस क्या है, अतिरिक्त है। ये एस क्या है, अतिरिक्त है। ठीक है, यानी बिसाइड के अलावा जो है सो एस भी लगा हुआ है। तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि बिसाइड के अलावा उसमें एस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिसाइड मीन्स के अलावा या के अतिरिक्त, या कह सकते हो कि बिसाइड में जो है सो एक एस भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो बिसाइड का यूज जो है सो के अतिरिक्त या के अलावा करते हैं तो ये एडिशन बतलाता है। क्या बतलाता है, एडिशन बतलाता है। ठीक है, जैसे देखो बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता। ठीक है, यानी मेरे पास रामायण के अलावा गीता भी है। मेरे पास क्या है, रामायण के अलावा गीता भी है, यानी दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक रामायण है और दूसरा गीता है। जैसे देखो बिसाइड्स द बुक आई बॉट अ पेन, यानी किताब के अलावा मैंने क्या खरीदा, एक पेन भी खरीदा है, यानी मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है किताब और दूसरा है कलम। ठीक है, तो समझ गए होंगे बिसाइड्स और बिसाइड को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, बिसाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बगल में या किसी चीज़ के बाद या नज़दीक होता है, और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और उससे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बता दिया कि बिसाइड में जो है सो एक एस भी लगा हुआ है, यानी बिसाइड्स हो गया और इसका मीनिंग क्या हो गया, के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि बिसाइड का मीनिंग भी क्या हो रहा है, के अतिरिक्त या के अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अतिरिक्त और के अलावा, तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि बिसाइड जो है सो ये एडिशन बतलाता है। क्या बतलाता है, एडिशन बतलाता है, यानी जुड़ता है। जैसे बिसाइड द रामायण आई हैव द गीता, यानी मेरे पास रामायण के अलावा गीता भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गीता के साथ जैसे रामायण जुड़ गया, यानी दो चीज़ें हो जाता है। लेकिन एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट जब होता है तो इसमें जो है सो क्या होता है, वो सब्सट्रैक्शन होता है, यानी घट जाता है। जैसे देखो सी लाइक्स ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट सोहन, यानी वह जो है सो सबको पसंद करती है एक्सेप्ट सोहन, यानी सोहन को छोड़कर, या सोहन को जोड़ नहीं रही है, सोहन को छोड़कर सबको पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, छोड़कर, यानी देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग, हमने लिख दिया है एक्सक्लूडिंग। ठीक है, यानी बिसाइड में क्या होता है, इंक्लूडिंग होता है, सॉरी बिसाइड में इंक्लूडिंग होता है, जबकि एक्सेप्ट में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, यानी छोड़कर होता है। जैसे आई एट, ये गलत लिखा गया था, आई एट ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट राइस, यानी राइस को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, को छोड़कर, तो राइस को छोड़कर यानी चावल को छोड़कर, चावल को
छोड़कर मैंने सब चीज़ों को खाया। चावल को छोड़कर खाना में जितने चीज़ें था मैंने सब चीज़ों को खाया, सिर्फ किसको छोड़ दिया? तो चावल को छोड़ दिया। तो यहाँ समझ गए, एक्सेप्ट मीन्स के अतिरिक्त या के अलावा। क्या हो गया? चावल के अलावा मैंने सभी चीज़ों को खाया, या चावल के अतिरिक्त मैंने सभी चीज़ों को खाया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने सभी चीज़ों को खाया लेकिन चावल को नहीं खाया, चावल को छोड़ दिया। ठीक है, तो आई होप आपका तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। जैसे यहाँ देखिए, सी लाइक्स ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट सोहन, यानी सोहन के अलावा वह सभी को पसंद करती है। इसका मतलब है कि वह सोहन को पसंद नहीं करती है, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सोहन को छोड़कर वह सभी को पसंद करती है। तो आई होप आपका जैसो बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट जैसो क्लियर हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम बचा होगा तो आप जैसो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस प्रॉब्लम पर हम फिर जैसो वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में या के नज़दीक। और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? के अतिरिक्त, के अलावा, लेकिन इसमें सब एडिशन बतलाता है यानी इंक्लूडिंग होता है। और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, के अलावा, लेकिन इसमें जैसो सब्सट्रैक्शन बतलाता है यानी एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर आपको जैसो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट जो है मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो लगता है कि कोई तो पसंद ही नहीं करता है, फिर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो अगर आपके बेनिफिट के लिए है तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।